स्टैचू अपने ऑफिस में मौजूद था कि सामने पड़े हुए फोन की घंटी बज उठी तो स्टैचू ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस, स्टैचू ने कहा। फिशर की स्पेशल कॉल है चीफ। दूसरी तरफ से उसकी पर्सनल सेक्रेटरी की आवाज सुनाई दी। फिशर की स्पेशल कॉल? ओह, बात कराओ उससे, स्टैचू ने होंठ चबाते हुए कहा। हेलो चीफ, मैं फिशर बोल रहा हूँ। चंद लम्हों बाद एक मर्दाना आवाज सुनाई दी, लेकिन लहजा बेहद मोहब्बाना था। क्या बात है फिशर, क्यों स्पेशल कॉल की है? स्टैचू ने हैरत भरे लहजे में कहा। चीफ, राइट को हलाक कर दिया गया है, दूसरी तरफ से कहा गया तो स्टैचू बेइख्तियार उछल पड़ा। ओह ओह, कब, कैसे, किसने ऐसा किया है? स्टैचू ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा। पाकिस्तानी एजेंटों ने ये सारी कार्रवाई की है चीफ, दूसरी तरफ से कहा गया। ओह, वेरी बैड। ये लोग तो मेरी तवक्को से भी ज्यादा खतरनाक साबित हो रहे हैं। पहले उन्होंने बाकारी का खात्मा कर दिया और अब राइट जैसा शख्स भी उनके हाथों हलाक हो गया। कैसे हुआ ये सब? स्टैचू ने कहा। डेविक के असिस्टेंट रॉबिन्सन ने मुझे इत्तला दी है कि उनके स्पेशल पॉइंट पर राइट और डेविक दोनों की लाशें मौजूद हैं। मैं बेहद हैरान हुआ। मेरे पूछने पर उसने बताया कि डेविक राइट की कॉल मिली कि पाकिस्तानी एजेंट वारोक कॉलोनी की कोठी नंबर 82 में मौजूद हैं। डेविक अपने ग्रुप के साथ वहां जाए और वहां खसूसी बेहोश करने वाली गैस फायर करके उन सब को अपने स्पेशल पॉइंट पर ले जाकर राड्स वाली कुर्सियों में जकड़ दे और फिर उसे इत्तला करे। डेविक ने हुक्म की तामील कर दी और 2 औरतें और 4 मर्दों को बेहोशी के आलम में इस कोठी से लाकर डेविक ने अपने स्पेशल पॉइंट पर राड्स में जकड़ दिया और राइट को इत्तला दी। रॉबिन्सन ने भी उसके साथ था। फिर राइट वहां पहुंच गया। उसके हुक्म पर राड्स के बटन प्रेस करके नाकारा कर दिए गए ताकि पाकिस्तानी एजेंट उन्हें खोल ना सकें। फिर रॉबिन्सन को किसी काम की वजह से डेविक ने क्लब भिजवा दिया। अब रॉबिन्सन ने डेविक से राब्ता करने की कोशिश की तो वहां से कोई जवाब न मिला। जवाब न मिलने पर रॉबिन्सन खुद वहां गया तो वहां राइट, डेविक और उसके 2 आदमियों की लाशें मौजूद थीं, जबकि वो पाकिस्तानी एजेंट गायब हो चुके थे। रॉबिन्सन ने मुझे इत्तला दी और मैं इस इत्तला पर खुद वहां गया क्योंकि मुझे इस रिपोर्ट पर यकीन नहीं आ रहा था, लेकिन वहां वाकई ऐसा ही था। डेविक और उसके साथियों और राइट की लाशें टार्चिंग रूम में पड़ी हुई थीं। रॉबिन्सन ने बताया कि वहां खसूसी मशीनें नस्ब हैं। उससे मैंने उन्हें चेक किया तो जो सूरत हाल नजर आई उसके मुताबिक बॉस राइट बेहद मुतमईन था, लेकिन अचानक एक औरत ने राड्स खोल लिए और फिर इस औरत ने ही डेविक और उसके 2 साथियों का मशीन पिस्टल से खात्मा किया। उसके बाद इस औरत और बॉस राइट के दरमियान खौफनाक मुकाबला हुआ, लेकिन वो औरत बॉस राइट पर फायर खोलने में कामयाब हो गई और इस तरह बॉस राइट हलाक हो गए। उसके बाद वो सब वहां से चले गए, फिशर ने तफसील बताते हुए कहा। इसका मतलब है कि वो राइट से सब हेडक्वार्टर के बारे में कुछ नहीं पूछ सके, स्टैचू ने कहा। बॉस राइट से उनकी इस मौजू पर बात हुई थी और बॉस ने उन्हें मसागर क्लब के बारे में बताया था, फिशर ने जवाब दिया। गुड शो। इसका मतलब है कि राइट असल बात फिर भी छुपा गया। गुड शो। मैं इसलिए परेशान हो गया था कि कहीं राइट से उन्होंने सब हेडक्वार्टर के बारे में तफसीलात मालूम न कर ली हों, स्टैचू ने इंतहाई इत्मीनान भरे लहजे में कहा। बॉस राइट ने उन्हें SVS के बारे में बता दिया था, लेकिन ये नहीं बताया कि SVS कहाँ नस्ब है, फिशर ने जवाब देते हुए कहा। है, ठीक है, लेकिन अब इस ग्रुप का खात्मा हर सूरत में होना चाहिए। मैं अब तक मुतमईन था कि राइट जैसा आदमी लामहला ये काम कर लेगा।
लेकिन अब राइट के इस तरह खात्मा से जाहिर होता है कि ये लोग आसानी से हलाक होने वाले नहीं हैं। उनके लिए नाराक से खसूसी ग्रुप मंगवाना पड़ेगा, स्टैचू ने कहा। उसकी जरूरत नहीं है चीफ। असल में बॉस राइट जरूरत से ज्यादा खुद एतमादी की वजह से मार खा गए हैं। वो इन लोगों को बेहोशी के आलम में ही हलाक कर देते तो ये इंतहाई आसानी से हलाक हो सकते थे। फिल्म की वजह से मैंने उनके कद्दोकामत वगैरह भी अच्छी तरह चेक कर लिए हैं। वैसे भी SVS के जरिए उन्हें एक बार फिर आसानी से ट्रेस किया जा सकता है, फिशर ने कहा। ठीक है, मैं ऑर्डर कर देता हूं, तुम राइट के हेडक्वार्टर पहुंच जाओ और इस पूरे ग्रुप को संभाल लो, लेकिन मुझे जल्द अज जल्द इन पाकिस्तानियों की लाशें चाहिए, स्टैचू ने कहा। आप बेफिक्र रहें बॉस, मैं अपने ग्रुप को मसागर क्लब के अंदर और बाहर तैनात कर देता हूं। लामहला इन लोगों ने वहां रेड करना है और वहां उन्हें आसानी से ट्रैप करके खत्म किया जा सकता है। आप क्लब के मैनेजर हेनरी को ये हुक्म दे दें कि वो मुझसे पूरा ताअमुन करे, फिर देखें कि मैं क्या करता हूं, फिशर ने जवाब देते हुए कहा। ओके, ठीक है, मैं ऑर्डर कर देता हूं, स्टैचू ने इत्मीनान भरे लहजे में कहा और उसके साथ ही उसने रिसीवर रखा और फिर मेज पर मौजूद एक खसूसी साख्त के ट्रांसमीटर को उठाकर उसने अपने सामने रखा ताकि राइट के हेडक्वार्टर के इंचार्ज और मसागर क्लब के मैनेजर हेनरी को नए ऑर्डर दिए जा सकें। वैसे उसे फिशर की सलाहियतों पर भी मुकम्मल एतमाद था, क्योंकि फिशर का ताल्लुक भी एक्रेमिया की एक सरकारी एजेंसी से तवील अरसे तक रहा था और उसका भी राइट की तरह अलग ग्रुप था और ये ग्रुप भी हार्ज के तहत खसूसी मिशंस पर काम करता था। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीकार चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया।